तुमने मतलब लाइफ फार्मेसी को 136 माइल भेज दिया 1 महीने के अंदर। 1 महीने का बिल है मेरे पास, मतलब तुम नहीं दोगे तो वहाँ से मिला है मुझे। एक उसका लाइफ फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, और बिना रजिस्ट्रेशन की दुकान पे तुमने 136 माइल भेज डाला। तो उनका नया लाइसेंस बनाया था। अरे नया नया क्या होता है, मतलब नया पुराना क्या होता है? है नहीं है ही नहीं, लाइसेंस ही नहीं है उनका तो यार। लाइसेंस नहीं है, जीएसटी भी है उसका, बचा ड्रग का लाइसेंस है, यहीं GST बैठे हैं देखो जीएसटी। नहीं नहीं, आपने 26 तारीख को फार्मेसी के नाम पे बिल कैसे जनरेट किया? अरे कोई एडवांस पेमेंट कर देगा, 1 लाख रुपए देके मैं चला जाऊंगा, हमको दे दोगे? ये मतलब मेरी भी दुकान है, हमको दे दोगे तुम? तुमको एहसास नहीं हो रहा तुमने गलत किया है? तुमको एहसास हो रहा है कि नहीं तुमने गलत किया है? नहीं नहीं, गलत किया है कि नहीं सही बताओ, मेरे बोलने से मत बताओ। एक्चुअली मैं ये बेसिकली डीएम साहब के आदेश से 2 गठित टीमें बनी हैं, जो प्रवर्तन की 2 टीमें बनी हैं। पहली टीम है, ये दूसरी टीम है एक्चुअली। इस दोनों टीमों को प्रभारी हैं गिरेंद्र प्रताप सिंह IRS जॉइंट कमिश्नर 2009 बैच के हैं, जो प्रभारी हैं। एक्चुअली ये टीम इस बेसिस पे बनी है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को इसमें हायर किया है, जो ये दवाओं की कालाबाजारी, ओवर प्राइजिंग और उसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स में बेड वगैरह जो सरकार ने तय किया है, उससे अधिक अगर कोई ले रहा है या अधिक ज़्यादा पैसा मांग रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये प्रवर्तन टीम गठित की गई है। बेसिकली ये शिकायतों के निस्तारण, जो भी शिकायतें आती हैं, जो कोई पेशेंट्स है, पेशेंट के फैमिली के लोग हैं जिनसे ज़्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए ये टीम गठित की गई है, जो डेली बेसिस पे उन शिकायतों को देखने के बाद वहाँ पे जाती है और वहाँ पे देखती है कि हाँ, क्या ये वास्तव में ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं है। आज क्या हुआ? आज का हम लोग का पहला ये हुआ, पहला हम लोग की पहला कार्रवाई मतलब रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जो सूचना मिली थी, तो हम लोग ने मेडिकल स्टोर पे भी छापे मारे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा भी है, एक हॉस्पिटल में भी गए हम लोग। पहले तो एक हॉस्पिटल में गए, देन उसके बाद हम आए यहाँ पे सब सागर जो मेडिकल का दवा मंडी है, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ गए हम लोग वो, और उस पर हम लोग एक स्वदेशी मेडिकल स्टोर है, और जो भी नाम तो हमें क्लियर नहीं है, बट उसी हिसाब से हम लोग के पास जो शिकायतें आई थी, तो हम लोगों ने वहाँ गए और वहाँ के उनके कागजात चेक किए था। हमने देखा कि उनके यहाँ रेमडेसिविर है कि नहीं, या उसमें कितने में बेच रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह हमने सारी चीज़ों का चेकअप किया। वो देखा तो जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिले हमने गैदरिंग किया और उस पर अग्रिम कार्रवाई की। आरोप उस दुकानदार के ऊपर था, वो आरोप सही था? इसमें उसने कुछ गड़बड़ी की थी? कहीं बात आ रही थी कि जीएसटी बिल के बिना उसने सोल्ड आउट किया ये सब चीज़ें मिल रही हैं, हम लोग उसके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तथा इसके बाद हम लोग ऑफिस में जाके उसकी फर्दर कार्रवाई, उसके आवश्यक कार्रवाई की नियमानुसार कार्रवाई। अभी क्या कार्रवाई होने का चांसेस है? अभी नियमानुसार यही कार्रवाई हो रही है। अगर हम लोग कहीं भी किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हम लोग किसी हॉस्पिटल के कार्य को बिना बाधित किए हुए बस हम लोग उसके अकाउंट्स को चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अगर हमें कुछ हेरा फेरी दिख रही है तो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दुकान पे आप लोगों ने किया, वहाँ कुछ आप लोगों को हेरा फेरी दिखी? अभी तो ऐसी कोई संभावना हम लोग को मिल नहीं रही है। अगर जैसी कोई सूचना मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी जाएगी। कुछ हमारे पास रिकॉर्डिंग है सर, उसमें आप लोग बात कर रहे थे, उसमें दिखा है कि मतलब उसकी गलतियां हैं, उसने अपनी गलती को स्वीकारा भी है कि उसने इस तरीके की चीज़ें। एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो भी कार्रवाइयाँ ये हो रही हैं, इनकम टैक्स को अगर ये शामिल किया गया है तो उसमें सिर्फ इसलिए शामिल किया गया, अगर जो भी कालाबाजारी या ओवर प्राइजिंग चल रही है तो इनकम टैक्स के अधिकारी उसमें जाके इनकम टैक्स जीएसटी के स्टेट जीएसटी के अधिकारी हमारे साथ हैं, जो अपने हिसाब से उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो गैदर कर रहे हैं, तथा इस महामारी के ख़त्म होने के बाद फिर हम उस डॉक्यूमेंट्स का यूज करेंगे टैक्स इम्पोज करने के लिए। समझ रहे हैं? अभी हम लोग इस महामारी को इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जगहों पे कैश बेसिस पे बहुत सारी जैसे पेशेंट को भी एडमिट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी मांगे जा रहे हैं। कई जगह पे ऐसा भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए भी मांगे जा रहे थे। कल हम लोग एक हॉस्पिटल पे गए भी थे, जहाँ पे एक पेशेंट का डेथ हो चुका था, उसके फैमिली वालों ने शिकायत भेजी थी। जिस बेसिस पे हम लोग वहाँ गए, उन्होंने डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, तो उस डेड बॉडी को हम लोगों ने निकलवाया, क्योंकि वो ओवर ज़्यादा पैसा मांग रहे थे कि अगर डेड बॉडी हम तभी देंगे जब ये पैसा देंगे। फिर हम लोगों ने वहाँ दबिश की, फिर वो डेड बॉडी छुड़वाया।
प्लस वहाँ पे जो भी चीज़ें थी उनके अकाउंट्स वगैरह चेक किया और फिर उसके बाद में सर आप information लोग लेके गए। इंस्पेक्शन कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्या कहीं ऐसा काला बाजारी का है बनारस में दिख रही है? नियमन इसके लिए हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। अगर हम लोग को जहाँ भी मिलेगा और ऐसी जो भी सूचनाएं अगर हम लोग को मिल रही हैं, हम लोग ऊपर के लिए प्रेषित कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन बशर्ते, लेकिन हम लोग कोई कार्रवाई अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि मेडिकल सुविधाएं जो भी चल रही हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो बाधित हो। तो क्या अभी आप जहाँ पर अभी आपने गए थे सप्तसागर दवा मंडी में, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ें मिली आपको काला बाजारी या फिर कोई भी दवा जो सेल नहीं करनी चाहिए बाहर, उसको सेल किया है GST को लेकर के? देखिए जैसे डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल रहा है, ऐसा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग को मिल रहा है तो हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद वो हम लोग अपने ऑफिस में रखेंगे, फिर उस पर हम लोग उसका असेसमेंट करेंगे, तब उसके बाद हम पर्टिकुलर आदमी को फिर जाके बाद में कि हाँ इन्होंने ये कालाबाजारी की थी जिसका हमने प्रूफ ले लिया है, फिर हम टैक्स इम्पोज करेंगे इस सर इसमें किस तरीके की कार्रवाई का प्रावधान है? इसमें नियमानुसार कार्रवाई किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है, अगर हमें लगेगा कि अभी का अटेंडम में हमें कोई कार्रवाई करनी है तो हम लोग उसकी रिपोर्ट DM साहब को भेज देते हैं, उन्होंने वो जो आदेश करेंगे वो उसकी कार्रवाई की जाएगी। चल रहा